हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पांडु वंश देखेंगे और इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सरबपुरी वंश देखा था जिसमें सुदेवराज के सामंत इंद्रबल थे और उन्होंने ही सुदेवराज के पुत्र प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी थी। तो पांडु वंश के अंतर्गत हम देखेंगे पांडु वंश का इतिहास, मुख्य बिंदु, स्थापना और प्रमुख शासक। पांडु वंश को सोमवंश या पांडु वंश भी कहा जाता था। इस वंश का प्रथम राजा उदयन हुआ। सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने सुदेवराज के पुत्र प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी थी। मैकल में इस राजवंश को पांडु वंश व दक्षिण कौशल में इसे सोमवंशी कहा गया। पांडु वंश के 4 शाखाएं हुई। मैकल श्रेणी सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, सिरपुर के पांडु वंश और ओडिशा के सोमवंश। उदयन आदि पुरुष कहलाए। उदयन के पुत्र इंद्रबल थे और इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, नन्न राज प्रथम, शूरबल, ईशान देव और भवदेव। इंद्रबल के 4 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा पुत्र नन्नराज प्रथम था और वही इंद्रबल का उत्तराधिकारी हुआ। इसी काल में पांडु वंश का राज्य विस्तार एक बड़े भूभाग में हो चुका था। इसने अपने शेष तीनों भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में स्थापित किया। दूसरे पुत्र का नाम शूरबल था। तीसरे पुत्र ईशान देव का उल्लेख खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में हुआ है। चौथे पुत्र भवदेव रणकेसरी के विषय में जानकारी उसके भादक शिलालेख से प्राप्त होता है। महाशिव तीरवदेव नन्नराज के पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाशिव तीरवदेव इस वंश का प्रतापी राजा था। इसका काल पांडुवंशी सत्ता का उत्कर्ष काल कहा जा सकता है। इसने कौशल, उत्कल और अन्य राज्यों तक अपने राज्य का विस्तार कर सकल कोसला अधिपति की उपाधि धारण की। इसके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। राजिम और बालोद से प्राप्त ताम्रपत्र इसके पराक्रम का संकेत देते हैं। नलदेव अथवा नन्न द्वितीय तीरदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नन्नदेव हुआ। इसका एकमात्र ताम्रपत्र अड़भार से प्राप्त हुआ है। इसमें से कौशल मंडलाधिपति कहा गया है। इसके शासन की कोई अन्य जानकारी नहीं मिलती है। इसकी राज्य अवधि अल्प थी। चंद्रगुप्त संभवतः नन्नदेव संतानहीन था, अतः उसकी मृत्यु पर उसका चाचा अर्थात तीरदेव का अनुज चंद्रगुप्त सोमसत्ता का उत्तराधिकारी हुआ। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। हर्षगुप्त सिरपुर लेख के अनुसार चंद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हर्षगुप्त हुआ, जिसका विवाह मगध के मौखरी राजा वर्मा की पुत्री वाष्टा देवी से हुआ था। इसके 2 पुत्र महाशिवगुप्त एवं रणकेसरी थे। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रानी ने उसकी स्मृति में सिरपुर में हरि अर्थात विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। ईंटों से निर्मित यह मंदिर आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से विद्यमान है। नन्नराज प्रथम के 2 पुत्र महाशिव तीरवदेव और चंद्रगुप्त हुए। महाशिव तीरव देव के पुत्र नन्नराज द्वितीय, चंद्रगुप्त के पुत्र हर्षगुप्त और हर्षगुप्त के पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन हुए। कहा जाता है कि महासमुंद जिले का नाम महाशिवगुप्त बालार्जुन के नाम पर ही पड़ा है। अब इसकी शासनकाल देख लेते हैं सिरपुर के पांडु वंश की। सिरपुर के पांडु वंश का शासनकाल 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य रहा। इसकी राजधानी श्रीपुर अर्थात सिरपुर थी। इन्हें परम भागवत की उपाधि दी जाती है। ताम्रपत्र सिरपुर पेटिका शीर्षलिपि में प्राप्त हुआ। सिरपुर से इस शासक के 27 ताम्रपत्रों के 9 सेट की एक निधि मिली है।
आदि पुरुष उदयन को कहा जाता है। इसका उल्लेख कालंजर शिलालेख में मिलता है। इसका संस्थापक इंद्रबल था। छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाशिव तीरवदेव के काल को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण का काल पांडुवंशी स्थानीय शासक के द्वारा माना जाता है। इनके प्रमुख शासक उदयन पांडुवंश का आदि पुरुष एवं संस्थापक कालंजर शिलालेख के अनुसार माना जाता है। इंद्रबल छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक। इनका विवाह राजकुमारी लोक प्रकाशा सर्वपुरी से हुई। इन्होंने इंद्रपुर नामक नगर बसाया जिसका वर्तमान नाम खरौद है। साथ ही खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ईशान देव खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में इनके नाम का वर्णन मिलता है। तीरवदेव इन्होंने सकल कोशला अधिपति की उपाधि धारण की थी तथा पांडुवंश का विस्तार ओडिशा तक किया था। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नन्न राजद्वितीय कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। हर्षगुप्त इनका विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा से हुआ था। हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वाष्टा ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। यह लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह विष्णु भगवान का मंदिर है। महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल 595 से 655 ईस्वी तक था। इन्हें परम महेश्वर की उपाधि दी जाती है। महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासनकाल महाशिवगुप्त का रहा है। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने 639 ईस्वी में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी। बचपन में धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण बालार्जुन भी कहा जाता है तथा इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की। इसके समकालीन शासक हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय वातापी शासक थे। वेनसोंग ने यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सी युग की में किया है जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से वर्णित किया है। महाशिवगुप्त का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता से श्रेष्ठ था। अतः सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म का अनुयायी था किंतु सिरपुर का पांडुवंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के अनुसार महाशिवगुप्त ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिरपुर में इनके 27 ताम्र शिलालेख मिला है किंतु इसका एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। पांडुवंशी स्थापत्य कला लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महासमुंद जिले में है। इसका निर्माण प्रारंभ वाष्टा देवी द्वारा किया गया था। पूर्ण महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा किया गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद जांजगीर चांपा में भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर 1.25 लाख चावल एवं छिद्र के लिए प्रसिद्ध है। मैकल का सोमवंश यहाँ की राजधानी अमरकंटक थी। यहाँ के शासक जयबल, वत्सबल, नागबल और सूरबल थे। इसकी जानकारी मल्हार ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। उड़ीसा के सोमवंश इन्हें त्रिलिंगाधिपति कौशलेंद्र की उपाधि दी गई है। इसके संस्थापक शिवगुप्त थे और अंतिम शासक उद्योगपति। इनका शासनकाल 900 ईस्वी या 9वीं शताब्दी में थी। इसके संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव थे। इसकी राजधानी पाली थी। इसमें प्रमुख शासक विक्रमादित्य 9वीं सदी में पाली का शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्य देव ने कराया था। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। कांकेर के सोमवंश इनका शासनकाल 1191 से 1320 तक था। इसके संस्थापक सिंहराज थे। अन्य शासक व्यागराज, वोपदेव कर्णराज,
सिहावा ताम्रपत्र में इनकी जानकारी मिलती है। कृष्णराज सोमदेव, जिन्हें पंपादेव भी कहा जाता था। कांकेर से एकमात्र शासक भानुदेव का लेख मिलता है। दोस्तों अब लगाते हैं क्वेश्चन आंसर सेट और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितने प्रश्न सॉल्व हुए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ को कियासलो नाम किसने दिया? ऑप्शन 1 फ्यांगचांग, दूसरा वेनचांग, 3 क्रुकबेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में लगभग 639 ईस्वी में चीनी यात्री वेनचांग ने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी और उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में छत्तीसगढ़ का नाम कियासलो वर्णित किया। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, महाशिवगुप्त के 27 ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन 1 सिरपुर, 2 मल्हार, 3 पाली और 4 तुम्मान। सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों सिरपुर में इनके 27 ताम्रपत्र मिला है, जिसमें एक भी सिक्का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन 1 नन्नदेव, 2 रानी वास्ता देवी, 3 उदयन, 4 इंद्रबल। तो दोस्तों हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वास्ता देवी ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, जो कि हरि का है, अर्थात विष्णु का मंदिर है। लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन यह मंदिर है और इसमें भगवान विष्णु विराजमान है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। चौथा प्रश्न, महाशिवगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में पूछा गया है। वैष्णव, शैव, जैन और बौद्ध। तो दोस्तों महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे। बाकी जो और पांडु वंश थे वो वैष्णव धर्म के या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि ये पांडु वंश होते हुए भी इन्होंने शैव धर्म को माना था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, पांडु वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन 1 राजिम, 2 बस्तर, 3 सिरपुर और 4 तुम्मान। तो दोस्तों पांडु वंश की राजधानी श्रीपुर अर्थात सिरपुर थी। ऑप्शन 3 सही होगा। दक्षिण कौशल में इस वंश को किस नाम से जाना जाता है? पांडु वंश, सोम वंश, सरबपुरी वंश और बाण वंश। तो दोस्तों दक्षिण कौशल में इस वंश को सोम वंश और मैकल में इसे पांडु वंश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दक्षिण कौशल में पूछा गया है, तो सोम वंश इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, पांडु वंश के ताम्रपत्र में किस लिपि का उपयोग किया गया है? कोलाक्षर, पेटिका शीर्ष, पांडुलिपि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो ताम्रपत्र जारी हुआ था सिरपुर में, उसमें पेटिका शीर्ष लिपि का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? उदयन, इंद्रबल, तीरवदेव और नन्नमदेव। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पांडु वंश का प्रथम शासक उदयन था और उदयन का पुत्र इंद्रबल था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, उदयन, इंद्रबल, ईशान देव और सुखदेव। तो दोस्तों पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक इंद्रबल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पांडु वंश की नींव रखी थी। 10वां प्रश्न, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कब हुई? आपको बताना है 400 ईस्वी में, 700 ईस्वी में, 600 ईस्वी में और 800 ईस्वी में। तो दोस्तों सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 600 ईस्वी में की गई थी। 11वां प्रश्न, दक्षिण कौशल के इतिहास का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन है महाशिवगुप्त बालार्जुन, ईशान देव, इंद्रबल और नन्नराज। इसका उत्तर यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल महाशिव गुप्त
बालार्जुन के काल को कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 सही होगा, क्योंकि इसी ने ही सबसे लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद देखें वेनसोंग किसके शासनकाल में आए थे? ऑप्शन है ईशान देव, सुखदेव, इंद्रबल और महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो दोस्तों जब चीनी यात्री वेनसोंग सिरपुर यात्रा में थे तो उस समय यहाँ महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल चल रहा था। लगभग 639 ईस्वी में मल्हार और सिरपुर की यात्रा किया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। 13वां प्रश्न, सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की? इंद्रबल, महाशिव तीरवदेव, सुखदेव, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो दोस्तों सकल कोसलाधिपति की धारण ऑप्शन 2 महाशिव तीरवदेव ने की, क्योंकि इस समय इन्होंने अपने शासन का विस्तार किया और पांडु वंश का विस्तार ओडिशा तक किया, इसलिए इन्हें सकल कोसलाधिपति की उपाधि दी गई। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अंडभार से किसके ताम्रपत्र प्राप्त हुए? ऑप्शन देख लेते हैं, तीवरदेव, नन्नदेव द्वितीय, इंद्रबल और सुखदेव। तो दोस्तों अंडभार से नन्नदेव द्वितीय का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, उसके बाद इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। त्रिलिंगा अधिपति किस शासन की उपाधि थी? ऑप्शन 1 कांकेर के सोमवंश, ऑप्शन 2 ओडिशा के सोमवंश, ऑप्शन 3 सिरपुर के सोमवंश और ऑप्शन 4 मैकल के सोमवंश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ओडिशा के सोमवंश को ही त्रिलिंगा अधिपति की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं पांडु वंश का शासनकाल कब तक था? 5वीं सदी, 6वीं सदी, 7वीं सदी, 6वीं से 7वीं सदी। तो दोस्तों पांडु वंश का शासनकाल 6वीं से 7वीं सदी तक था। तो ऑप्शन 4 सही होगा। 17वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण किस वंश ने मंदिर निर्माण शुरू किया? तो ऑप्शन देखते हैं, नल वंश, पांडु वंश, वाकटक वंश, राजऋषि। तो दोस्तों इसमें तो नल वंश नहीं है, राजऋषि नहीं है, वाकटक नहीं है, पांडु वंश, क्योंकि गुप्त कालीन में ही मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन 2 सही होगा। 18वां प्रश्न, इंद्रबल का उल्लेख ईशान देव के किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन है लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिलालेख, कालंजर शिलालेख, राजिम शिलालेख और रायपुर शिलालेख। तो रायपुर, राजिम और कालंजर में तो नहीं मिला था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिलालेख में ईशान देव का शिलालेख में इंद्रबल के बारे में जानकारी बताई गई थी। 19वां प्रश्न, कालंजर के शिलालेख में किसका उल्लेख है? कालंजर के शिलालेख में किसका उल्लेख है? ऑप्शन 1 तीवरदेव, उदयन, इंद्रबल और सुखदेव। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों कालंजर शिलालेख में उदयन को आदि पुरुष बताया गया है। ऑप्शन 2 सही होगा। 20वां प्रश्न, पांडु वंश का उत्कर्ष काल किसके शासनकाल को कहते हैं? आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ में उत्कर्ष काल महाशिव तीवरदेव के शासनकाल को कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार के वीडियो के लिए